तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये क्लास जो है हम क्या रिवाइज करने के लिए कर रहे हैं, तो ये फ्री क्लास जो भी है, मतलब हम एक क्रैश कोर्स के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू से हम ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बस प्रीवियस ईयर जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करते करते जाएंगे, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कोर्सेज को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला अच्छा, ये वाला देखते हैं कि फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन ये है कि ये जो है इंटरसेक्ट एक पॉइंट में करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा। अच्छा, मैंने तुमको बोला था कि मतलब कल बोला था कि क्या बोलता, अगर तुम मतलब दो पेयर ऑफ लाइंस में यूनिक सोल्यूशन होगा, कब होगा, या फिर यूनिक सोल्यूशन में एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करने पर ही उनका एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, सॉरी बेटा, वो एक्चुअली क्या है कि कनेक्शन कट गया ना, करंट चला गया था मेरा, इसलिए थोड़ा मतलब ब्रेक हो गया। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि अगर पॉइंट ऑफ इंटर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर पैरेलल दो पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होते हैं तो वो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, और अगर कोइंसाइड करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहता है। तो इसके अलावा मैंने क्या बोला था बेटा, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर अगर पैरेलल है, पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है, तो उसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर कोइंसिडेंट हुए तो उसका क्या था, उसका कंडीशन क्या था, तीनों के तीनों इक्वल होना चाहिए, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। और मतलब अगर इन्फान कोइंसिडेंट होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन पूरा उसके ऊपर लाई करता है, लाई करने का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन दिया है, देखो ये एक इक्वेशन दिया है और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, 2x माइनस 3y प्लस 6 = 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, 4x माइनस 5y प्लस 2 = 0, ये दो इक्वेशन है। और इसको अगर हम देखेंगे तो पहले इक्वेशन में हम a1, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये होता है ना जनरल फॉर्मेट इक्वेशन का। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, a1 क्या हो रहा है बेटा, a1 = 2, b1 = -3 और c1 = 6 निकल रहा है। वैसे ही हम अगर देखेंगे इसको दूसरे इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 अगर ये लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो a2 कितना आ जाएगा, a2 = 4, b2 = -5 एंड c2 = 2। यही आएगा, यही आएगा। अगर ये आएगा, हम देखते हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सबका रेशियो निकाल लेते हैं, और रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हुआ तो वो कोइंसिडेंट वाला हो जाएगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है बेटा, पहले हमको रेशियो निकालना है। तो चलो देखते हैं, रेशियो निकालते हैं। a1/a2 क्या होता है, a1/a2, a1/a2 हो रहा है 2/4, 2/4 मतलब ये हो जाएगा
टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो a1/a2 हो जाएगा 1/2। वैसे ही b1/b2 अगर मैं निकालूंगा, b1/b2 ये होगा 3/-5। 3/-5 का मतलब ये हो जाएगा -3/5। वैसे ही c1/c2 इक्वल टू 6/2 ये हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है ना बेटा। a1/a2 is not equal to b1/b2, 1/2 is not equal to -3/5 ना। तो अगर नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। और इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुए कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये हो जाएगा एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 chairs और 3 tables कॉस्ट 2100 रुपीज एंड 5 chairs एंड 2 tables कॉस्ट 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 chair एंड 1 table सेपरेटली। यहाँ पे देखो टेबल का कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट पूछा है, एक चेयर का कॉस्ट पूछा है। सो व्हाट कैन यू डू, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 chair इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 table इज y रुपीज। अगर 1 chair का कॉस्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 chair इज x रुपीज, देन द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 4 chairs बेटा, द कॉस्ट ऑफ 4 chairs विल बी 4x रुपीज, राइट। एंड कॉस्ट ऑफ, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 table इज y रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 tables, 3 tables का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3y रुपीज। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल 4 chairs एंड 3 tables का कॉस्ट है 2100, मीन्स क्या, 4x plus 3y will be 2100। this is our first equation, this is our first equation। and similarly the second equation will be what beta, 5x plus 2y will be 750। this is the second equation। by solving these two equation, both x by solving these two equation, you can get x and y, and hence you can get the cost of 1 chair and 1 table। so how will we solve this equation, देख, अगर मैं इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूं, you can also do it by eliminating x also। I am eliminating y, okay, and I am doing it by the process of elimination। so इक्वेशन 1 into 2 और इक्वेशन 2 into 3, 1 into 2 करने से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो 3y into 2 ये 6y हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे जो 2y है इक्वेशन 2 में, उसमें 3 मल्टीप्लाई करने से ये भी 6y हो जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करके y को एलिमिनेट कर देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू को कोई एक भी इक्वेशन में डाल के हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो इक्वेशन 1 into 2 अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x plus 3y इक्वल टू 2100 है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8x plus 6y equal to 4200। and the second question will be what, second equation will be what, equation 2 into 3, 15x plus 6y equal to 5250, right। 5250। सो मैं अगर इक्वेशन, ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, हियर ऑल्सो माइनस साइन, हियर ऑल्सो माइनस साइन, तो 6y कैंसिल हो जाएगा, 8x माइनस 15x ये हो जाएगा -7x, राइट। और 4200 माइनस 5250, अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 1050, है ना। ये कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। तो what will be the value of x, x will be -1050 divided by -7।
तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 7 को अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा, 15 7 जा 105 एंड another 0, so x will be 150. X will be 150. X is 150 means the cost of one chair is 150. The cost of one chair is 150. Likewise, I can do, I will put the value of x in any of the equation, whether in equation 1 or equation 2 to get the value of y. So I am putting it the value of x in equation 1, 4 into 150. 4x plus 3y is equal to 2100. That means 4 in place of x, I am putting 150. 4 into 150 plus 3y equal to 2100. So 4 into 150 is 600. 600 plus 3y equal to 2100. So 3y will be what beta? 3y will be 2100 minus 600. 2100 minus 600, that is 1500. So y will be what beta? Y will be 1500 divided by 3. 1500 divided by 3, it will be 500, right? It will be 500. So the cost of one chair is 150 rupees and cost of one table is 500 rupees. Hope you understand this question. कुछ भी नहीं था, बस हम क्या किए, इक्वेशन फॉर्म किए, इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व किए, एक्स और वाई वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, 3x माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो वही एलिमिनेशन मेथड में तुम कर सकते हो, ये वाला में देखो, ये इक्वेशन को, पहले वाला इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। बस मैंने क्या किया, 5y को लेफ्ट के तरफ को ले आया, लेफ्ट हैंड साइड को ले आया, तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये 3x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला 16 को सिर्फ मैं RHS साइड को शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला इक्वेशन 2 हो जाएगा ना। अभी तुम एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन 2 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करूंगा तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू टू एक्स, 2 इंटू 2x ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू 5y ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8। ठीक है, लाइकवाइज ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन 15x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 80, है ना, 16 5 से माइनस 80, माइनस 16 5 से माइनस 80। तो क्या करेंगे, अभी ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो माइनस 10y प्लस 10y ये कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस 15x, 4x माइनस 15x क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 11x। देखो कभी दो ऑपोजिट सिंबल वाला साइन अगर होता है, कभी दो प्लस माइनस अगर साइन ऐसा होता है, तो क्या करना है, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आंसर में क्या डाल देना है, बड़े नंबर का साइन दे देना है। तो यहाँ पे 4x माइनस 15x था, 4x माइनस 15x, तो दो साइन अलग है, 4x के लिए प्लस है और 15x के लिए माइनस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दिया, 15x माइनस 4x ये क्या हो जाएगा 11x। और आंसर में ना बड़े नंबर का साइन दे देना, यहाँ पे बड़े नंबर 15x है तो इसका साइन -1 है, तो यहाँ पे माइनस 11x दे देना। ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 80 ये हो जाएगा 88, 8 प्लस 80 ये हो जाएगा 88। दैट इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय माइनस 11, तो ये हो जाएगा -8, x इज इक्वल टू हो जाएगा -8। ठीक है, अभी x के वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में डाल देना है हमको, तो मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
तो अगर पुट कर दूंगा 2x के जगह पे मैं -8 डाल दिया, 2 इंटू -8 -5y इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, -16 -5y इक्वल टू 4। तो फिर ये क्या मैं लिख सकता हूँ, -16 -4 इक्वल टू 5y, ये लिख सकता हूँ। मतलब -16 -4 ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 5y। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा -4। सो निकल गया हमारा x क्या वैल्यू, x इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू बेटा हाउ मच, -4, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ सॉल्व ही किए हैं, बस एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व किए हैं, है ना। तो दिस इज क्वाइट इजी, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Solve for x and y. 5 by x minus 1 plus y 1 by y minus 2 is equal to 2. And the second equation is 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 equal to 1. Where x is not equal to 1 and y is not equal to 2. ये क्यों दिया गया है बेटा, x is not equal to 1, y is not equal to 2, ये क्यों दिया गया है? अगर x is equal to 1 हो जाता तो यहाँ पे 1 by 1 minus 1 0 हो जाता, 5/0 हो जाता, तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड हो जाता। वैसे ही अगर y का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाता तो ये क्या हो जाता, 1/0 हो जाता, वो भी इनफाइनाइट हो जाता। तो इनफाइनाइट प्लस समथिंग वो इनफाइनाइट हो जाता, है ना। फिर हमारा इक्वेशन ही मतलब इक्वेशन वैलिड नहीं होता। क्यों? हमारा इक्वेशन में आरएचएस के साइड में 2 आ रहा है, अगर एलएचएस में इनफाइनाइट हो जाता तो फिर वो वैलिड नहीं होता ना बेटा। इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड y इज नॉट इक्वल टू 2। तो ऐसे वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ना पहले रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन को, फिर उसको सॉल्व करके हम आगे जाते हैं। तो हाउ कैन वी रिड्यूस सच इक्वेशन? हम क्या करेंगे, लेट 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए, 1 by x minus 1 equal to a and 1 by y minus 2 equal to b। ठीक है बेटा। तो हमारा मॉडिफाइड, ये जो हमारा दो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, देखो 5 by x minus 1 ये बन जाएगा 5 पे। क्यों? क्योंकि हमने 1 by x minus 1 को a ले लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 पे, प्लस 1 by y minus 3 की जगह b लिया है तो यहाँ पे b हो जाएगा 5 पे प्लस b इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन है। वैसे ही दूसरा इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा बेटा, 6 से -3b इक्वल टू 1, यही बन जाएगा। मैंने क्या किया, बस 1 बाई एक्स माइनस 1 को a कंसिडर किया और 1 बाई वाई माइनस 2 को b कंसिडर किया, तो उसके हिसाब से आई जस्ट रिड्यूस्ड द इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म। सो 5a प्लस b इक्वल टू 2 इक्वेशन 1, 6 से -3b इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। सो मैं यहाँ पर b को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। सो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 इंटू 3 और इक्वेशन 2 को वैसे ही रहने देता हूँ, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर 3 के साथ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो इक्वेशन विल बी 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वही की सेम के सेम रहेगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 से -3b इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ये दो इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। अगर ऐड कर दूंगा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन। जो सिंबल नीचे में है वही सिंबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते वो चेंज हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, माइनस प्लस में हो जाता, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो सिंबल नीचे नीचे वाला इक्वेशन में जो भी सिंबल रहेगा वही सेम टू सेम सिंबल रिटेन रहेगा। तो देखो अभी 3b और -3b ये कैंसिल हो जाएगा, 3b और -3b ये कैंसिल हो जाएगा, 15a प्लस 6a ये हो जाएगा 21a, 21a इज इक्वल टू 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7, 21a इक्वल टू 7 ये हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, a इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 21, 7 डिवाइडेड बाई 21 ये हो जाएगा 1/3, है ना। बट हमने क्या किया था, हमने a को क्या लिया था, a इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, हमने कंसिडर किया था 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू a।
दैट इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं कि 1/x-1 इक्वल टू 1/3, यही बोल सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 3। दैट इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4, x हो गया 4। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया 4, है ना। तो अभी देखो a का वैल्यू, ये वाला जो a का वैल्यू है यहाँ पर a का वैल्यू 1/3 है ना। यही a का वैल्यू को कोई एक इक्वेशन में हम डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, राइट। तो 5 पे प्लस b इक्वल टू 2, तो 5 a के जगह में आई विल पुट 1/3, 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 plus b equal to 2. So what will be the value of b beta, b will be 2 minus 5/3, means LCM लूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 minus 5 1/3, so b will be also 1/3, but we have taken considered 1 by y minus 2 as b, that implies b के जगह में मैं लिख सकता हूँ 1 by y minus 2 equal to 1/3। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, y माइनस 2 इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू 5। तो y वैल्यू ऑफ y क्या आ गया हमारा, वैल्यू ऑफ y आ गया 5, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था, बस हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले हमने क्वेश्चन को, पहले इक्वेशन को रिड्यूस किया लीनियर फॉर्मेट में लाने के लिए। उसके लिए हमने क्या किया, 1/x-1 को हमने कंसिडर कर लिया कोई एक वेरिएबल, नया वेरिएबल a, 1/y-2 को हमने और एक नया वेरिएबल b में कंसिडर किया। तो उसके बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/x-1 के जगह में a डाल दिया, 1/y-2 के जगह में b डाल दिया। तो इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन निकला उसमें से हमने एलिमिनेशन मेथड में b को एलिमिनेट करके a निकाल लिया, और हमें पता है a जो है 1/x-1 हमने कंसिडर किया था, तो उसके हिसाब से हमको x का वैल्यू 4 मिल गया। फिर a का वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया और उसी से हमको b का वैल्यू मिल गया, और b हमने लिया था 1/y-2, तो उसको डाल के हमें y का वैल्यू मिल गया। तो हम x और y वैल्यू मिल गया और ये सॉल्व हो गया। आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखो, the owner of a taxi company decides to run all the taxi on CNG fuels instead of petrol or diesel. The taxi charges in a city comprises of fixed charge together with a charge for the distance covered. For a journey of 13 km, the charge paid is 129 rupees. For the journey of 22 km, the charge paid is 210 rupees. What will a person have to pay for traveling a distance of 32 km? ऐसे क्वेश्चन हमने कल एक किए थे, जो हॉस्टल वाला क्वेश्चन हम किए थे, जिसमें एक फिक्स्ड चार्ज रहता है और एक खाने के लिए पर डे के हिसाब से रहता था। वैसे ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि टैक्सी में अगर तुम जा रहे हो, एक तो फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा, चाहे जितना डिस्टेंस जाओ एक फिक्स चार्ज तुम्हें देना ही देना पड़ेगा। और उसके साथ पर किलोमीटर के लिए एक तो है तुमको देना ही देना पड़ेगा, क्या मतलब फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा, उसके साथ तुम्हें पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। लेट मतलब हम लेट्स अज्यूम कि मतलब लेट अस कंसिडर कि फिक्स चार्ज जो है वो x रुपीज है, फिक्स्ड चार्ज जो है वो x रुपीज है, फिक्स चार्ज है x रुपीज। अगर x रुपीज है फिक्स चार्ज, और क्या है कि पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है y रुपीज, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है, कितना चार्जेस है, चार्ज है y रुपीज, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि क्वेश्चन दिया है फॉर ए जर्निंग ऑफ 30 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 129, मतलब उसमें फिक्स चार्ज तो 13 किलोमीटर जाने के लिए उसको 129 रुपीज देना पड़ रहा है। तो ये तो एक तो उसको फिक्स चार्ज देना ही देना है, प्लस
पर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज है, तो 13 किलोमीटर में कितना देगा वो 13 वाई देगा। तो टोटल सम कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस 13 वाई इक्वल टू 129। वो दिया है ना पर किलोमीटर में वो वाई रुपीज अगर हम देते हैं तो 13 किलोमीटर में कितना देगा 13 वाई। और फिक्स चार्ज तो उसे देना ही देना है, मीन्स एक्स विल बी गिवन, so total charge will be x plus 13y, and according to the question this value is equal to 129। Similarly, for a journey of 22 kilometer, the charge paid is 210। वैसा भी हो सकता है, ये भी, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि फिक्स चार्ज देना ही देना है, प्लस पर किलोमीटर को वाई रुपीज के हिसाब से 22 किलोमीटर को कितना देगा वो 22 वाई। एक्स प्लस 22 वाई विल बी हाउ मच 210। अभी ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा आ जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा x प्लस 22y इक्वल टू 210, और ये माइनस कर देंगे x प्लस 13y इक्वल टू 121। तो देखो माइनस करने के बाद x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 22y माइनस 13y ये हो जाएगा 9y। 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 माइनस 129। तो ये कितना हो जाएगा 130 81 हो जाएगा आई थिंक। हाँ 81 हो जाएगा। So 9y is equal to 81, so y equal to how much beta 81 divided by 9। 81 divided by 9 means 9। तो पर किलोमीटर को उसका चार्ज है 9 रुपीज, पर किलोमीटर को उसका चार्ज है, टैक्सी का चार्ज है 9 रुपीज। अभी ये वाला y का वैल्यू कोई इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में डाल दो। तो मैं इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 13y, 13y के जगह में मैं डाल दिया 9, 9 इज इक्वल टू 129। ठीक है, तो 13 9 से कितना होता है 117, x प्लस 117 इक्वल टू 129। तो x विल बी हाउ मच बेटा 129 माइनस 107, 12 है ना, 12 है। मतलब उसका फिक्स्ड कॉस्ट है 12 रुपीज, और पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है 9 रुपीज। और इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। अच्छा 32 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्या होगा, पहले तो उसको फिक्स कॉस्ट देना ही देना है, एक्स देना है, और अगर 1 किलोमीटर को वाई रुपीज दे रहा है तो 32 किलोमीटर के लिए 32y यही होगा उसका टोटल कॉस्ट, x प्लस 32y यही होगा ना उसका टोटल कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे इसको, x के जगह में हमने x निकाल दिया कितना, x निकाल दिया 12, 12 प्लस 32 इंटू वाई कितना है, y है 9, 12 प्लस 32 इंटू 9, तो 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 9, 9 टू जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 300 रुपीज हो जाएगा अगर इनको ऐड कर देंगे तो, है ना। तो 32 किलोमीटर के लिए उसको टोटल कितना देना पड़ेगा, 32 किलोमीटर के लिए उसको 300 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किए, यहाँ पे एक फिक्स चार्ज हमने ले लिया x रुपीज, और पर किलोमीटर के हिसाब से उसको y रुपीज देना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 किलोमीटर जर्नी के लिए उसको कितना चार्ज देना पड़ रहा है 129। तो उसमें क्या क्या है, एक तो है पर किलोमीटर के हिसाब से जो वो पैसा देगा वो इंक्लूडेड है 13 किलोमीटर के लिए, उसके साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने x लिया था, तो x प्लस 13y ये हो गया 129। वैसे x प्लस 22y जो सेकेंड वाला दिया है जर्नी और 22 किलोमीटर, x प्लस 22y हमने ले लिया कितना 210। तो ये दो इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व किया, और एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के बाद हमने क्या निकाला, y निकल गया हमारा 9 और x निकल गया हमारा 12। और क्वेश्चन में क्या पूछा है 32 किलोमीटर के लिए कितना उसको देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है 32 किलोमीटर के लिए वही फिक्स्ड क्रॉस एक रहेगा, फिक्स्ड प्राइस जो है उसको देना पड़ेगा,
उसके साथ पर किलोमीटर के को y के हिसाब से 32 किलोमीटर के लिए 32 किलोमीटर के लिए टोटल 32y होगा। तो हम बस उसमें इक्वेशन में x प्लस 32y जो कि टोटल कॉस्ट है उसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू डाल देंगे। तो उसमें हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, कितना पर्सन को कितना देना पड़ेगा वो हमारा आ जाएगा। और हम हमारा वो कितना निकला है यहाँ पर 300 रुपीज निकला है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि the area of a rectangle reduces by 160 meter in its length is increased by the area of the rectangle reduces by 160 meter if its length is increased by 5 meter and breadth is reduced by 4 meter. However, if the length is decreased by 10 meter and breadth is increased by 2 meter, the area is decreased by 100 square meter. अच्छा, यहाँ पे 160 मीटर स्क्वायर होगा बेटा, है ना। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। स्क्वायर यूनिट होता है, तो मैं यहाँ पे मीटर लिखा था, ये मीटर स्क्वायर कर लेना। So, however, its length is decreased by 10 meter and breadth is increased by 2 meter, then its area is decreased by 100 meter square. Find the dimension of the rectangle. तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर, let the length of rectangle is x meter and breadth of rectangle is y meter. Length is x meter and breadth is y meter. So what will be the area beta? What will be the area? Area of rectangle will be what? X into y, length into breadth means x into y meter square, है ना, x into y मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में अब क्या दिया है कि मतलब अगर इसका लेंथ को 5 मीटर बढ़ा दिया जाएगा, अगर 5 मीटर बढ़ा दिया जाएगा मतलब x प्लस 5 हो जाएगा। और ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 4 मीटर, मतलब ब्रेथ को घटा दिया जाएगा, ब्रेथ को घटा दिया जाएगा मतलब y माइनस, सॉरी क्या हो रहा है, ब्रेथ को घटा दिया जाएगा मतलब y माइनस 4 हो जाएगा बेटा, y माइनस 4 हो जाएगा, है ना। ब्रेथ को घटा दिया जाएगा मतलब y माइनस 4 हो जाएगा। और उससे क्या होता है कि एरिया जो होता है वो घट जाता है 160 मीटर स्क्वायर को। तो एरिया पहले कितना था, एक्स वाई, एरिया पहले कितना था, एक्स वाई, है ना। एरिया पहले था एक्स वाई और उसमें से घट जाएगा कितना, 160 मीटर स्क्वायर, मतलब एक्स वाई माइनस 160 ये हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, x इंटू वाई माइनस 4 ये हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस 4 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 160। सो मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर देने से क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 160, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 4x प्लस 5y माइनस 20। यहाँ पे माइनस 160 को मैं इस साइड में ले आ रहा हूँ तो प्लस 160 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -4x प्लस 5y प्लस 140 इक्वल टू 0। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4x माइनस 5y इक्वल टू 140। मैंने क्या किया, बस वेरिएबल टर्म को उस साइड को ले लिया, वेरिएबल टर्म को उस साइड को ले लिया। तो ये वाला इक्वेशन हमारा पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, गिवन क्या है, if the length is decreased by 10 meter and breadth is increased by 2 meter then its area is decreased by 100 meter square. So length को अगर length 10 मीटर डिक्रीज हो गया मतलब न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, x माइनस 10 मीटर, है ना, x माइनस 10 मीटर हो जाएगा। और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर, तो न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा।
और क्या दिया है, एरिया जो है वो 100 मीटर स्क्वायर में डिक्रीज हो गया, मतलब एक्स वाई माइनस 100, है ना। तो फिर अभी देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स होल इंटू वाई प्लस टू, एक्स होल इंटू वाई प्लस टू माइनस 10 होल इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 100, है ना, यही हो जाएगा। अभी मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस 10 वाई माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 100, है ना। अभी ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर 2x माइनस 10 वाई, ये जो 20 वाई है ना बेटा, उसको मैं उस साइड में ले जा रहा हूँ, तो माइनस 100 प्लस 20, माइनस 100 प्लस 20 ये हो जाएगा कितना, माइनस 80। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या निकल गया, 2x माइनस 10 वाई इक्वल टू माइनस 80, है ना। तो अभी तुम ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड में, इसको ना इधर y को एलिमिनेट करो या फिर x को एलिमिनेट करो। आई थिंक ये वाला एलिमिनेशन तो अब तक तुम्हारा पक्का हो गया होगा कि ये दो इक्वेशन को तुम अपने आप से सॉल्व कर सकोगे। सॉल्व करने के बाद तुम्हें या तो इधर x को एलिमिनेट करके y निकालो या फिर y को एलिमिनेट करके x निकालो, और बाकी जो उसका वैल्यू है इक्वेशन में पुट करके दूसरा जो डायमेंशन है वो निकाल सकते हो। तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा, हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा, और हम x क्या लिए थे, लेंथ, और y लिए थे ब्रेड्थ। तो x और y का अगर वैल्यू मिल जाएगा हमें डायमेंशन मिल जाएगा। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुम x और y का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी है बेटा। क्या किया है कि हाँ इसने दिया है कि मतलब अगर इसका लेंथ को कुछ बढ़ाया जाए और ब्रेड्थ को घटाया जाए तो एरिया में ये चेंजेस आ रहा है, अगर लेंथ को घटाया जाए और ब्रेड्थ को इतना बढ़ाया जाए तो एरिया में ये चेंजेस आ रहा है। तो उसका डायमेंशन पूछा है, हमने क्या कर लिया, हमने लेंथ को अज्यूम कर लिया x मीटर और ब्रेड को एज्यूम कर लिया y मीटर, तो एरिया हो जाएगा एक्स वाई मीटर स्क्वायर। उसी हिसाब से हम कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पुट कर लिए और दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए, और यही दो इक्वेशन को हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर देना है, और एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने पर जो भी आएगा एक्स और वाई का वैल्यू वही हो जाएगा अपना डायमेंशन किसका, रेक्टेंगल का हो जाएगा, है ना। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। देख, at a certain time in a zoo, the number of heads and number of legs of tiger, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, लेग्स ऑफ टाइगर, है ना, क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। At a certain time in a zoo, the number of heads and the number of legs of tigers and peacocks were counted, and it was found that there were 47 heads and 152 legs. सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड पिकअप। तो जो भी हमें निकालना है उसी को हमें वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स एंड पिकअप पूछा है ना, तो लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ टाइगर इज x एंड नंबर ऑफ पिकॉक्स आर y। नंबर ऑफ टाइगर इज x एंड नंबर ऑफ पिकॉक इज y, ठीक है। तो अगर देखो हेड को काउंट कर रहे हैं तो 47 हेड आ रहा है, लेग को काउंट कर रहे हैं तो 152 लेग्स आ रहा है। देखो बेटा हेड सबका वन वन है ना, टाइगर का भी सर एक है, पिकअप का भी सर एक है ना। तो फिर अगर एक टाइगर का एक सर है, इफ वन टाइगर हैज वन हेड देन एक्स टाइगर विल हैव एक्स हेड्स, है ना। if one peacock has one head then y peacocks will have y head, है ना। तो टोटल हेड कितने हो जाएंगे x प्लस वाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 47, क्योंकि टोटल हेड जब काउंट किया गया 47 हुआ था ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 47 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है कि ये जो लेग्स है, लेग्स टोटल हो गए 152, टोटल लेग्स जो है वो 152 हो गए। तो देखो एक टाइगर का कितना लेग है, 4 लेग्स है, एक पिकअप का कितना लेग है, 2 लेग्स है।
अगर एक टाइगर का 4 लेग्स है तो एक्स टाइगर्स का कितना लेग हो जाएंगे बेटा? 4x हो जाएंगे। अगर एक टाइगर का, एक शेर का 4 पैर है तो एक शेर के कितने पैर हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे। वैसे ही एक पिकक का 2 लेग्स है तो वाई पिकक का कितना हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे, है ना। 4x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 152 हो जाएगा। बस हमारा दो इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको एलिमिनेशन मेथड में तुम क्या कर सकते हो? एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हो। तो या तो x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो। मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 94। 2x प्लस 2y इक्वल टू 94। तो ये वाला इक्वेशन के साथ मैं क्या करूंगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लूंगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसा है वैसा ही रख लूंगा। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 152। ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो 2y जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x माइनस 4x ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। और ये शायद हो जाएगा 58, माइनस 58। ठीक है। 94 माइनस 152 ये हो जाएगा माइनस 58। 2x माइनस 4x ये हो जाएगा माइनस 2x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू माइनस 58 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2, माइनस 58 डिवाइडेड बाई माइनस 2 ये हो जाएगा 29। तो x हमने क्या लिया था? नंबर ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर्स कितने हैं? 29 टाइगर्स है। बस यही वैल्यू को तुम कोई भी इक्वेशन में डाल दो, x के वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल दो, वहां से y निकल जाएगा। तो मैं 1 में डाल रहा हूँ। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, 1 में डाल दो। क्या हो जाएगा? x के जगह में 29 डाल दो। 29 प्लस वाई इक्वल टू 47, है ना। तो y कितना हो जाएगा? y शायद 18 हो जाएगा। 47 माइनस 29 18। तो y का वैल्यू 18 है। y मतलब क्या है? y है पीकॉक, x क्या है? x है टाइगर। y क्या है? y है पीकॉक और x क्या है? x है टाइगर। ठीक है। x टाइगर है और y पीकॉक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ टाइगर्स इज 29 एंड नंबर ऑफ पीकॉक्स आर 18। समझ में आ गया होगा। क्या किया इसमें? बस हमने कंसिडर किया लेट द नंबर ऑफ टाइगर्स इज एक्स एंड नंबर ऑफ पीकॉक्स इज वाई। और क्या दिया है कि टोटल हेड्स जो है 47 हेड हुआ है, टोटल लेग्स जो हुआ है 152 लेग्स हुआ है। तो सबका एक ही सर होता है। सो अगर एक टाइगर में एक सर है तो एक्स टाइगर्स के लिए एक सर हो जाएगा, एक्स हेड्स हो जाएगा। एक पिकअप का अगर एक हेड है तो वाई पिकअप के लिए वाई हेड हो जाएगा। तो टोटल हो जाए एक्स प्लस वाई। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है टोटल 47 हेड है। मतलब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 47। वैसे ही 152 लेग दिया है। अगर एक टाइगर का 4 पैर है तो फिर एक्स टाइगर के कितने पैर हो जाएंगे? 4x। एक पिकअप का 2 पैर है तो वाई पिकअप का कितना पैर टोटल हो जाएंगे? 2y। और गिवन क्या है कि टोटल पेयर जो है वो 152 है। तो 4x प्लस 2y ये क्या हो जाएगा? 152। अभी ये दो इक्वेशन हम जो मिला है, ये दो इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल दे सकते हैं और हमने निकाल भी लिया है। x का वैल्यू निकालना है हमने 29 और y का वैल्यू निकाला है 18। सो टाइगर्स का नंबर्स 29 है और पिकअप का नंबर्स 18 है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटा। So we'll go to the next question. Next question क्या है? If the system of the equation 6x plus 2y equal to 3 and kx plus y equal to 2 has unique solution, then find the value of k. ये क्या है? देखो, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या था? a1 by a2 is not equal to b1 by b2, है ना।
तो देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन में a1 क्या है, a1 6 है, b1 क्या है 2 है, c1 क्या है 3 है। दूसरे इक्वेशन में a2 कितना है, a2 k है, b2 कुछ नहीं है मतलब 1 है, c2 2 है। तो हमें क्या करना है, कंडीशन क्या है यूनिक सोल्यूशन के लिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 के जगह में क्या डालेंगे, 6 बाई k इज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, b1 बाई b2, b1 है 2, b2 है 1। सो 6 बाई k is not equal to 2. That implies 6 divided by 2 is not equal to k. So k should not be equal to 3. तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्सेप्ट, मतलब के 3 नहीं हो सकता, के कैन नॉट बी 3, अपार्ट फ्रॉम 3 एनी अदर वैल्यू फॉर के विल बी एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्ट फॉर के इज 3, एक्सेप्ट के इक्वल टू 3, एक्सेप्ट के इक्वल टू 3, all other all values all values of k will give unique solution, है ना। इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगा k का 3 के अलावा, तो वो क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। वो क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन। ऐसा क्यों बेटा, अगर k इक्वल टू 3 हो जाएगा तो a1 बाई a2 जो है ना वो b1 बाई b2 के साथ इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, वो यूनिक नहीं होगा, क्योंकि हमारा यूनिक का कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। तो k का वैल्यू 3 के अलावा जितने भी वैल्यू है सबके लिए ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n so that the following pair of linear equation have infinite number of solution। अच्छा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, दो पेयर ऑफ लाइंस जो है वो कोइंसाइड होना चाहिए। अगर कोइंसाइड होना चाहिए उसका कंडीशन क्या था, कंडीशन मैंने बोला था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यही कंडीशन था। a1 बाई b2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यही कंडीशन था, है ना। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि a1 कितना है इक्वेशन में, a1 है 2m माइनस 1, b1 कितना है, b1 है 3, b1 है 3, 3y दिया है तो b1 3, c1 कितना है 5 है, c1 5 है। वैसे ही a2 कितना है, a2 3 है, a2 3 है, b2 कितना है n माइनस 1 है, और c2 कितना है 5 2 है, c2 कितना है 2 है। और हमारा कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पे पहले इसके साथ इक्वल करके 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 2, ये करके हम एक m का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इक्वल टू 5 बाई 2, ये करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, ये करके भी हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 होल इंटू 2m माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 5 15, मतलब क्या हो जाएगा 4m माइनस 2 इक्वल टू 15। That implies 4m is equal to 15 plus 2 17. So m will be what beta, m will be 17 divided by 4. This is the value of m. Likewise 3 by n minus 1, I will cross multiply it, 5 whole into n minus 1 equal to 2 into 3 6, है ना। So 5n minus 5 equal to 6, that implies 5n is equal to 6 plus 5 11, and n will be 11 by 5, n will be 11 by 5। So m and n का वैल्यू हमने निकाल लिया, m and n का वैल्यू हमने निकाल लिया। सो ऐसे करके हम m and n का वैल्यू निकाल लिया, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई कर दिया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2
कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम उसी में बस A1 A2 का वैल्यू डाल दिए, B1 B2 का वैल्यू डाल दिए, दो इक्वेशन को इक्वेट करके हमने क्या किया, m और n का वैल्यू निकाल लिया। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इजी है, कोई बड़ी मुश्किल वाला बात नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि 8 में ये वाला थोड़ा तुमको मुश्किल लग सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करना है, लेट एक आदमी को, एक बंदे को, एक आदमी को x डेज ले रहे हैं, मतलब लेट द टाइम टेकन बाय द वन मैन अलोन इज x डेज, है ना, and the time taken by one boy alone is y days, है ना। तो एक आदमी जो है वन मैन x डेज में पूरा वन वर्क कंप्लीट करता है ना। एक बंदा जो है वो x डेज में पूरा एक काम को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो कम करेगा ना बेटा। तुम मान लो मैं तुमको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तुम 5 घंटे में वो होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हो, तो 1 घंटे में कितना होगा, टोटल होमवर्क डिवाइडेड बाय 5, है ना। अगर 5 घंटे में तुम्हें कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ अमाउंट का होमवर्क दे रहा हूँ, और तुम्हारा मान लेते हैं कि तुम्हारा जो होमवर्क करने का स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो 1 घंटे में तुमने कितना होमवर्क कंप्लीट किया होगा, टोटल होमवर्क डिवाइडेड बाय 5। वैसे ही अगर एक बंदा, एक आदमी x डेज में वन वर्क कंप्लीट करता है, एक काम को कंप्लीट करता है, तो एक आदमी एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, वन मैन इन वन डे विल कंप्लीट हाउ मच वर्क बेटा, 1/x ऑफ वर्क, 1/x वर्क, है ना। वैसे ही वन बॉय वाई डेज में वन वर्क कंप्लीट करता है, वन वर्क कंप्लीट करता है, तो वन बॉय, एक ही बॉय वो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, एक ही बॉय एक दिन में वो कितना कंप्लीट करेगा, 1/y ऑफ ए वर्क, है ना। तो देखो क्वेश्चन दिया है 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days। तो देखो 8 men जो है, मैं बोलूंगा कि 8 men एक दिन में कितना करेंगे, 8 men इन वन डे कितना करेंगे। अगर एक आदमी 1/x कर रहा है, तो 8 जो 8 men वो कितना कर लेंगे, इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुम, हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे जो आदमी है सबका कैपेसिटी यूनिफॉर्म है, तो अगर एक बंदा कुछ काम कर रहा है, मान लो 5 काम कर रहा है, तो 3 बंदा 3 × 5 15 काम करेंगे। वैसे ही अगर एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा है, तो 8 मैन वन डे में कितना करेगा, 1/x इंटू 8 मतलब 8/x काम करेगा। वैसे ही 12 बॉयज, 12 बॉयज जो है वो एक दिन में कितने करेंगे, वन डे में वो एक दिन में 12/y कर लेंगे, है ना। और देखो यहाँ पे दिया है 8 मेन और 12 बॉयज, 8 मेन और 12 बॉयज वो 10 दिन में एक काम करते हैं, 10 डेज में वन वर्क को कंप्लीट करते हैं, वन वर्क को। तो यही बंदे 8 मेन और 12 बॉयज, 8 मेन और 12 बॉयज वन डे में कितना करेंगे बेटा। अगर 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/10 ऑफ वर्क करेंगे, है ना। अगर 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/10 ऑफ वर्क करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला था कि 8 मैन जो है वो एक दिन में 8/x काम कर रहे हैं, और 12 बॉयज जो है वो एक दिन में 12/y काम कर रहे हैं, और हमने निकाला कि दोनों मिलके एक दिन में 1/10 काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो हम बोल सकते हैं 8/x + 12/y = 1/10, ये बोल सकते हैं ना। 8 आदमी एक दिन में अगर 8/x काम कर रहे हैं, 12 बॉयज एक दिन में 12/y काम कर रहे हैं, तो मिलके हम और ये टोटल मिलके 10 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बंदे मिलके एक दिन में 1/10 करेंगे,
तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/10, ये बोल सकता हूँ, और यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, वैसे ही 6 मेन और 8 बॉयज 14 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में वो कितने करेंगे, 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/14, है ना। अगर 14 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में 1/14 हो जाएगा। तो 6 मैन एक दिन में कितना करेंगे, 6/x, और 8 बॉयज एक दिन में कितना करेंगे, 8/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14, ये हो जाएगा। ये दो इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकोगे, कैसे करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू a and 1/y is equal to b. So the equation will be reduced to 8a plus 12b equal to 1/10। ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6a प्लस 8b इक्वल टू 1/14, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। बस इसी दो इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लो, चाहो तो x को एलिमिनेट कर लो, a को एलिमिनेट कर लो, या फिर b को एलिमिनेट कर लो। कोई भी एक चीज को एलिमिनेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, मान लो बी को एलिमिनेट कर रहे हो, ए का वैल्यू आ गया, तो ए को वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल दो, उसी में डाल के दूसरे का वैल्यू निकाल लो। और फिर क्या करना है, हमने अगर ए कुछ निकल रहा है, हमने क्या कंसिडर किया है, 1/x को ए कंसिडर किया है, तो उसी से x का वैल्यू क्या है वो निकाल लोगे। वैसे ही b जब निकल रहा है, b को हमने क्या लिया है, 1/y को b लिया है, तो उससे तुम्हें y का वैल्यू पता चल जाएगा। सो लाइकवाइज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब मुश्किल हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, मान लो कि एक आदमी जो है वो x डेज में पूरा काम कंप्लीट करता है, और एक जो बॉय है वो y डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अगर एक आदमी x डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा उसका, एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में 1/x हो जाएगा। और एक बॉय अगर y डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y करेगा। तो उसके हिसाब से अगर ज्यादा बंदे होंगे तो एक दिन में ज्यादा करेंगे, तो मल्टीप्लाई होगा। तो उसी हिसाब से हमने इक्वेशन के हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन फॉर्म कर लिया कि 8 मैन और 12 बॉयज 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/10। तो 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/10। वैसे ही 6 मैन और 8 बॉयज 14 दिन में एक कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/14। तो उसके हिसाब से हमने कर लिया 6/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/14। तो 1/x को a ले लो, 1/y को b ले लो, उसके हिसाब से सॉल्व करके तुम निकाल लेना, ए और बी का वैल्यू निकाल लेना। ए क्या है, ए 1/x हमने कंसिडर किया था, बी 1/y कंसिडर किया था, तो वहां से तुम x और y का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, होप यू अंडरस्टैंड दिस। हम आगे को जाएंगे, ये क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। इफ 1 is added to both the numerator and denominator, then the fraction becomes 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन। तो मैं मान देता हूं कि लेट द फ्रैक्शन इज x/y, लेट द फ्रैक्शन इज x/y। और वो क्या दिया है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। मतलब क्या दिया है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 12। पहला इक्वेशन हमें मिल गया, इक्वेशन 1। दूसरा क्या दिया है, इफ 1 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 3/4। 1 is added मतलब x प्लस 1, न्यूमरेटर के साथ भी 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी 1 ऐड करेंगे, तो ये फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगा 3/4। मीन्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 इक्वल टू 3/4। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 4 होल इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होल इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। इक्वेशन 2 क्या हो गया, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, है ना। अभी क्या करना है, अभी ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो आइदर y को एलिमिनेट करो या फिर x को एलिमिनेट करो। एलिमिनेशन मेथड में तुम किसी को एलिमिनेट करके
दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हो और वही वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल के जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो अभी मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो हमारा दो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 36, 12 इंटू 3 36। वैसे ही इक्वेशन 2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, है ना। अभी ये दो इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, ये दो इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने पर क्या हो जाता है बेटा, जो सिंबल रहता है नीचे का, जो भी साइन रहता है वो अनचेंज रहता है। अगर अगर वो सब्ट्रैक्ट होता चेंज हो जाता, प्लस जो होता वो माइनस हो जाता, माइनस जो होता वो प्लस हो जाता, लेकिन एडिशन के टाइम में क्या होगा, सेम के सेम रहेगा। ठीक है, तो 3y माइनस 3y ये कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 3x ये 7x हो जाएगा, 36 माइनस 1 ये 35 हो जाएगा। So x will be how much बेटा, x will be 35 divided by 7, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, और x का वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 क्या हो जाएगा, x के जगह में 5 डाल दो, 5 प्लस वाई इक्वल टू 12, 5 plus y equal to 12, so what is the value of y, y will be 12 minus 5, 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x बाई वाई है ना, हमने फ्रैक्शन को क्या कंसिडर किया था, x बाई वाई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 5/7। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इजी है। पहले क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये 12 है। और क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 3/4 बन जाता है। तो उसके हिसाब से x प्लस वाई इक्वल टू 12, x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1, ये हो गया 3/4। और इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन निकाल लिया। और ये दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के बाद हमको x मिल गया कितना, 5, y मिल गया 7। तो फ्रैक्शन हो जाए x बाई वाई जो कि 5/7 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बेटा। ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है जो मैंने समझाया था, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन तुम खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने एक कर लिया है, तो ये क्वेश्चन तुम खुद से एक बार ट्राई करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मतलब एक 2 डिजिट नंबर है जिसका जिसका जो कि है 7 टाइम्स इट्स सम ऑफ द डिजिट्स। तो वो जो नंबर है उसका डिजिट का सम से कितना ज्यादा है बेटा, 7 गुना है। जो नंबर है उसका डिजिट को अगर सम कर लेंगे, वो डिजिट का सम का 7 गुना वो नंबर है। जो नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 18। देखो, मान लो वो जो नंबर है, देखो कोई भी नंबर हम जब पुट करते हैं, मान लो मैं एक 2 डिजिट नंबर बोला 15, ये कैसे बना है बेटा, ये ऐसे बना है 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, है ना। या फिर मैंने बोला कि कोई एक नंबर 35 है, तो 35 एक्चुअली बना कैसा है, 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, है ना। तो वैसे कोई एक नंबर मान लो कि मतलब उसका यूनिट प्लेस में, देखो यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो 10th प्लेस में जो नंबर है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके नंबर को बनाया जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लेट द डिजिट्स आर, लेट द यूनिट डिजिट इज x, y, यूनिट डिजिट जो है वो y कंसिडर कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट को मैं y कंसिडर कर रहा हूँ। और 10th डिजिट को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, x कंसिडर कर रहा हूँ। सो द नंबर विल बी व्हाट बेटा, नंबर विल बी 10x प्लस 1। नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, है ना। 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, 10x प्लस वाई। वो क्या दिया है, सम ऑफ द डिजिट,
का 7 टाइम्स है 10x प्लस वाई। तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा x प्लस वाई। सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा x प्लस वाई। और गिवन क्या है कि जो नंबर है वो 7 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स है। मतलब क्या है, 10x प्लस वाई जो है that is equal to 7 time of x plus y. 10x plus y is 7 time of x plus y. That implies 10x plus y equal to कितना हो जाएगा, 7x plus 7y, है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, पहला इक्वेशन कि 7x माइनस 7x 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 6y, है ना। तो x इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कितना, 2y। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है, नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग इट डिजिट। अगर पहला हम जो पहले डिजिट को, पहले हम x को यूनिट डिजिट में 10th प्लेस में रखे थे, 10 और यूनिट प्लेस में y को रखे थे। अभी इसको रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 10th प्लेस में y हो जाएगा। और जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। जो नया नंबर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। क्या दिया है कि जो रिवर्स करने पर जो भी नया नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये वाला है। ये जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 10x प्लस वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, है ना। ओरिजिनल नंबर से 18 कम है कौन सा, जो नया वाला नंबर फॉर्म होगा रिवर्स करने के बाद जो नया वाला नंबर फॉर्म होगा वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। इसको मैं सारे वेरिएबल को एक पास में ले आ रहा हूँ और कांस्टेंट को एक साइड को ले आ रहा हूँ। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। तो 9 अगर कॉमन ले लूंगा तो 9 कॉमन ले लूंगा तो 9 होल इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। So x minus y will be how much बेटा, x minus y will be 18 divided by 9, 2 हो जाएगा। x minus y equal to 2। अभी x के जगह में मैं 2y पुट कर सकता हूँ। हमने x is equal to 2y निकाला था तो x के जगह में I can put 2y। So 2y minus y equal to 2। So y will be 2। Then x will be how much बेटा, x is equal to 2y। 2y means 2 into 2 means 4। x is equal to 4, y is equal to 2, number will be how much, original number is 10x plus y। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 10 इंटू 4 यहाँ पे होगा प्लस वाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 42। ओरिजिनल नंबर इज 42। होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या किया है हमने कि मतलब एक दो डिजिट यूनिट डिजिट को हमने ले लिया y, 10 डिजिट को ले लिया x, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। और गिवन क्या है कि मतलब नंबर्स का डिजिट्स जो है उसका सम जो है, नंबर के डिजिट्स मतलब x और y का सम जो है उसका 7 टाइम्स से अपना नंबर, उसका 7 टाइम्स से अपना नंबर। तो हम बोल सकते हैं 10x प्लस वाई इक्वल टू 7 होल इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको हमने जब एक्सपांड किया तो हमें मिल गया क्या, x इज इक्वल टू 2y मिल गया। फिर दूसरा क्या दिया है कि अगर ये नंबर को रिवर्स कर देते हैं तो ये ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। तो इसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स। तो ओरिजिनल नंबर से मैं अगर 18 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नया वाला जो नंबर है वो क्या आता है, 10y प्लस एक्स। रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 10x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। तो वहां से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। और हमें पता है x इज इक्वल टू 2y। तो हमें मिल गया ये जो हमारा नंबर हमारा यहाँ पे मिल गया, जो 10x प्लस वाई 10 इंटू 4 प्लस 2 ये 42 हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा।
तो अब तक हमने जो भी कंप्लीट किया, बाकी जो है हम इसको कल से शुरू करेंगे। देखो बेटा, ये वाला जो है मैं क्रैश कोर्स कर रहा हूँ, ये मतलब मैं फ्री में, जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे जो उनको पढ़ाई में दिक्कत हो रहा था, हुआ है, अब तक भी हुआ है, तो उनको एक तरह का हेल्प करने के लिए मैं 1 महीने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है, तो ताकि सारे के सारे दोस्त यहाँ पे आ जाए, तो मतलब वो भी फ्री में पढ़ सके, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है।